प्रभु प्रभु परमेश्वर तेरा शुक्र धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु कोई खूबी खुद ही योग्यता नहीं परमेश्वर, आपकी दया से रखा। धन्यवाद तेरा पवित्र हजूरी, तेरे पवित्र वचन, तेरे पवित्र सेवकाई के लिए हमारी योग्यता नहीं। तेरा धन्यवाद अभी तक प्रभु अब चलाया संभाला, शुक्र करते हैं। सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए भी, सारे नौजवान बच्चों के लिए भी तेरा धन्यवाद। तेरा हज में रखते हैं प्रभु, हम सबको परमेश्वर तेरे राज्य के लिए खास कर तैयार करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी तेरा वचन ध्यान कर रहे हैं पिताजी, हम सबको आशीष कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सारे प्रभु का प्यारे परमेश्वर का बच्चों को सबके मेरा प्रभु का शुक्रगुजार है। खास करके आप सारे मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और लगातार इसी तरह आप अपना प्रार्थना मेरे लिए भी कीजिए, सेवा लिए कीजिए, नौजवानों के लिए कीजिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए कीजिए, और नासवान आत्माओं के लिए कीजिए। और अपना प्रार्थना के द्वारा आप एक दूसरे को हमें थामे, और मुझे भी अपना प्रार्थना के द्वारा थामने के लिए आपसे प्यार भरा विनती है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का नाम की महिमा हो। आइए, मैं सुबह जिस तरह मैं भजन संहिता 4 अध्याय में कुछ पूरा अध्याय में पढ़ा था, उसमें परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दिया जो वचन है उसी का जो हमें ध्यान करेंगे। इसमें 2 हिस्सा होगा, एक 4 अध्याय का पहला ऐत और 4 अध्याय का तीसरा ऐत। 2 हिस्सा 2 पार्ट कर हम इसका ध्यान करेंगे, आमीन। हाँ, ये प्रभु का वचन पढ़ते हैं। है मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं सकेत में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, दाऊद इस जगह में प्रार्थना कर रहा है, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरा प्रार्थना सुन ले, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। ये दोनों प्रार्थना के बीच में एक बात वो जिक्र कर रहा है, जब मैं सकेत में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया, जब मैं संकट में पड़ा तू मुझे सहारा दिया। वो प्रार्थना में भी पिछले बातों को जिक्र कर रहा है। परमेश्वर किसी तरह परमेश्वर अनुग्रह करता रहा, संभाला। इस जगह में मैं खास बात यही देखेंगे, सकेत में पड़ा था। सकेत हमारा जो मसीह का ज़िंदगी है एक सकेत मार्ग है, एक कष्ट का मार्ग है, एक दुख और पीड़ा का मार्ग है, परीक्षा और आजमाइशों का मार्ग है। हमें प्रभु यीशु मसीह का वचन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपना ज़िंदगी में भी जब धरती को पर आया था, जब कलवारी क्रूस के ऊपर चढ़ना था और पिलातियों राजा, उसका सेना, याजक, सदुकी परुषों के द्वारा पकड़ा जाना था, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना करता रहा। गत्सेमनी बगीचा में प्रार्थना करता रहा। चेले भी उसी वक्त साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना करता रहा उसे, हाँ, हे परमेश्वर तेरा इच्छा है तो इसी प्याला मुझसे दूर कर दे, नहीं प्रभु तेरा मर्जी पूरा होकर कर प्रभु से प्रार्थना किया। उसी वक्त देखते हैं जब वो, हाँ, लूका का सुसमाचार 22 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसी वक्त स्वर्ग से एक दूत आकर प्रभु को सहारा देता रहा करके किया। प्रभु के बच्चे जब हमें सच्चाई में रहते हैं, परमेश्वर का जीवन बिताने, भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं, हमारे ज़रूर कोई प्रकार आजमाइश, कष्ट, क्लेश जरूर आएगा, लेकिन इसी जगह में, इसी हालत में प्रभु हमें कभी भी वो अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर हमें उस सहारा देकर, हमें ज़रूरत है, हमें प्रभु की हजूरी में हमें प्रार्थना करे, इंतजार करे, परमेश्वर हमें बल देता है। हमारा मार्ग जो है, परमेश्वर का वचन मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय का 13 और 14 में जब हम पढ़ते हैं, ये मार्ग जो है एक सकेत मार्ग है। 7 अध्याय का 13-14 मत्ती का सुसमाचार। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही उसमें जाते हैं थोड़े उसे पाते हैं। प्रभु का पवित्र नाम महिमा हो, प्रभु का नाम को जलाल मिले। हमें देखते हैं इसी जगह में भी हमारा मार्ग जो है एक कठिन मार्ग है और एक सकेत मार्ग है। इसी सकेत मार्गों में हमें परमेश्वर की सहारा की बहुत ज़रूरत है। ये जो मार्ग है, प्रभु का वचन कहा जाता है, ये जीवन को पहुंचाता है। चौड़ा है जो मार्ग, और क्योंकि चौड़ा है जो फाटक, वो सरल है वो मार्ग जो विनाश को लेके जाता है। हम सोच रहे हैं कि मैं क्यों आजमाइशों में, परीक्षा में हूँ। नहीं, ये जो हमें आजमाइशों के बिना, परीक्षाओं के बिना हमारी ज़िंदगी, हमारा क्या होगा, वो
मौत के लिए लेके जाएगा। इस सकेत का जो मार्ग है हमें जीवन की ओर जाए। हमने जब हमें कोई सकेत कष्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है, हमें यही सोचना चाहिए परमेश्वर अपना राज्य के लिए मुझे तैयार कर रहा है। आइए हमें अपने वचन के पास दोबारा आ जाएंगे। इसी जगह में लिखा है सकेत में पड़ा तब तू मुझे सहारा दिया। इसी मार्ग में परमेश्वर हमें वो सहारा देता है। और प्रभु का वचन में हमें और भी कोई बातों को पढ़ सकते हैं। पढ़ते हैं कि नीति वचन कहोता 16 अध्याय का 25 में हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जाना पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य की सीधा जाना पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हमें कभी कभी हमारा मार्ग सोचते हैं हमारा सरल है, बढ़िया है, अच्छा है, कोई कठिन कोई दुख क्लेश नहीं सोच रहे हैं, लेकिन देखते हैं आखिर में एक मौत है। ये मौत है नरक का आग वाला मौत है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में हमारा दृष्टि में जैसा अच्छा लगता है वैसा नहीं बिताना चाहिए। प्रभु का वचन जैसा कहता है उसी के अनुसार हम जब बीतन बहुत ज़रूरत है। जब इसी प्रकार जीवन बिताएंगे तब हम जीवन पाएंगे। और नीति वचन में भी लिखा है जो अपना दृष्टि में अपना जो भी अच्छा लगता है वैसी जो चाहता है तो वो मूर्ख करके परमेश्वर का वचन है कहता है। इसलिए हमें ज़रूरत है अपना मन मर्जी मार्ग नहीं जाना है। परमेश्वर जो वचन हमें दिया, जो दर्शन दिया, उसी अनुसार हमें जीवन बिताना चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर सच है, सकेती मार्गों में हमारा परमेश्वर हमें सहारा देता है। और इसीलिए हमें प्रभु का वचन यूहन्ना का सुसमाचार में पढ़ते हैं 10 अध्याय का 9 में पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 9 में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, द्वार में ही हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। इस सकेत मार्ग जो है ना वो प्रभु यीशु ही है। जब यीशु में जब जाते हैं प्रभु कह रहा है वो की करेगा, उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और छारा पाएगा, प्रभु छोड़ेगा नहीं। इस सकेत मार्ग कौन है? यीशु है। चौड़ा मार्ग कौन है? एक शैतान है। जब सकेत मार्ग में जाएंगे तो प्रभु की कहता है उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह तो बिना और कोई भी रास्ता नहीं है जो उद्धार पाए। इसलिए परमेश्वर का बाइबल में लिखा है यूहन्ना का सुसमाचार जिन लोगों को नहीं जानते, जो नया है, नया से सुनते हैं, प्रभु का वचन में कहा मार्ग सच्चाई और जीवन में ही हूँ, मेरे बिना कोई भी परमे पिता के पास पहुँच नहीं सकता है। इसलिए प्यारे खुदा के बच्चे इधर लिखा है द्वार में ही हूँ, मेरे द्वार को जो भी इसमें देखते हैं जैसा कि द्वार में ही हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। इसी मार्गों में हमारा परमेश्वर हमें वो संपूर्ण संभालने वाला, संपूर्ण चारा देने वाला है। इसका मतलब हमारी ज़रूरत देने वाला है। हमारा पारिवारिक ज़रूरत है, हमारा आत्मिक ज़रूरत है, हमारा बच्चों के लिए भी हमें जो कष्टों में मार्गों में जाते हैं उसी के अनुसार हमें प्रभु बलवंत करता है। इस तरह में जबूर का जब 23 अध्याय में पढ़ते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो चरवाहा हमारा है, वो इसी मार्गों में छोड़ेगा नहीं, हमारा कोई घटी नहीं होगा, पर वो सहारा देगा, संभालेगा। और वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाता, वो मुझे सुखदाई के जल के पास, चरने के पास ले चलता है। और परमेश्वर हमें हरा भरा रखेगा, हमें सूखा नहीं रखेगा। और हमें परमेश्वर ताज़ा ताज़ा मन्ना देकर हमें प्रभु चलाएगी। इजराइलियों को भी परमेश्वर ने 40 साल चलाता रहा, हर सुबह ही दिन में जो भी कुछ काम होने से पहले सुबह ही परमेश्वर अपना ताज़ा मन्ना देकर उनको चलाता रहा। इसी तरह परमेश्वर हमें हरी हरी चराई हमें चलाएगा, सुखदाई के जल के पास हमें ले चलता है। एक मार्ग कष्ट है, लेकिन इसी कष्ट में ही परमेश्वर हमें वो सुख के साथ चलाएगा। परमेश्वर के वायदा है। और वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हमारा जो प्राण में प्राण डालता है, हमारा बल में कमजोरी निकाल कर और शक्ति डालता है। हम सोचते हैं मेरा जीवन खत्म हो गया, सोचते हैं, लेकिन इसी में ही एक जीवन प्रभु डालकर अपना मार्गों में आगे लेके जाएगा। इसमें लिखा है चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है।
इसमें प्रभु का वचन में जैसे पढ़ते हैं, घोर अंधकार में, इसमें कोई अंधकार आएगा, कोई दुख आएगा, हमें कोई परेशानी आएगा, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हमें वचन कहता मैं नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। प्रभु का वचन जैसा कहा हमें, जैसा हमें जो वचन में जबूर का 4 अध्याय का हमें पहले आयत में पढ़ते सकेत में पढ़ा, तब तू मुझे सहारा दिया। इसी मार्गों में परमेश्वर कह रहा है वो सहारा दिया, सहारा दे रहा है और सहारा देता रहेगा हमें प्रभु का वचन में। और हमें 84 भजन संहिता 84 अध्याय का 5 में जब पढ़ते हैं, भजन संहिता 84:5 जबूरांदी पोथी 84 अध्याय का जब हमें 5 में जब पढ़ते हैं, इधर प्रभु का वचन कहता है धन्य है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। 2 बात लिखा, एक शक्ति पाता है और सियोन के सर, ये सियोन जो है परमेश्वर का वासस्थान दिखाया जाता है। जो स्वर्ग का में जो सिंहासन है, जिस जगह में सिंहासन है वही जगह को सियोन कहा जाता है। वो जगह परमेश्वर का वचन पहले लिखा है सियोन की सड़क, दूसरा भाषा में लिखा है राजमार्ग करके लिखा, सियोन के राजमार्ग का सुधि। ये जो मार्ग है ये हमें शक्ति पाएंगे तो ये मार्ग हमारे लिए क्या हो जाएगा, राजमार्ग जैसा हो जाएगा, सकेत मार्ग जैसा नहीं रहेगा। जब हमें परमेश्वर का शक्ति प्राप्त करेंगे, पवित्र आत्मा प्राप्त करेंगे, हमारे लिए क्या होगा, ये अभिषेक के द्वारा क्या होगा, हमें दिन प्रतिदिन हमें आगे बढ़ेंगे। ये कष्ट हमें महसूस होने नहीं देगा। और हमें परमेश्वर का वचन में निर्गमन का पुस्तक में देखते हैं, जब वो परमेश्वर का जो तंबू में जो प्रकार वेदी बनाया गया उसमें क्या है, वो सिठीम लकड़ से बनाया गया था, लेकिन ऊपर पित्तल का चादर मोड़ा गया, क्योंकि वो लकड़ के द्वारा जब वेदी बनाएंगे तो आग के द्वारा नष्ट हो सकता है, लेकिन वो पित्तल का चादर से मोड़ने की वजह से वो वेदी जगते रहेगा लेकिन लकड़ ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो पित्तल का जो चादर ने वो लकड़ी को क्या किया, कवर करके रखा। तब क्या होगा, लकड़ी की होगा, जलेगा नहीं। यही है परमेश्वर, हमें एक लकड़ी के जैसे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारा पित्तल से हमें कवर करता, अनुग्रह से हमें कवर करते हैं, हमें जलेंगे नहीं है। प्रभु का नाम की महिमा हो। इसी तरह में प्रभु का वचन में जिस तरह है और सियोन की मार्ग, सियोन की सड़क पर सुधि रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें क्योंकि जब पवित्र आत्मा पाएंगे, रास्ता हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमें क्लेश वाला रास्ता नहीं होएगा, खुशी वाला रास्ता हो जाएगा, जय जयकार वाला रास्ता हो जाएगा, आनंद का रास्ता हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन में देखते हैं प्रभु का हजूरी आनंद की भरपूरी करके जबूरान भजन संहिता 16 अध्याय में हम सारे पढ़ते हैं। बेशक हमें ये कष्ट के मार्ग में जो चुनते हैं, अभिषेक देने के बाद हमें खुशी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जब आज भी हमें चुनने की बहुत ज़रूरत है, तुम कौन सा मार्ग तुम चुन रहे हैं। जितना इसे दाऊद कह रहा है, मेरा सकेत मार्ग है लेकिन प्रभु संभाला, और लेकिन जो चौड़ा मार्ग है आज अच्छा लग रहा है लेकिन आगे की होएगा, इसमें मौत आएगा। तो जो सादा मार्ग दिखाई दे रहा है, ईजी मार्ग दिखाई दे रहा है, आगे मौत आएगा। लेकिन यिर्मयाह का पुस्तक में 21 अध्याय का 8 में जब हमें पढ़ते हैं, लिखा है इसी जगह में इसी प्रजा के लोगों से कहे कि यहोवा यूँ कहता है, देख मैं तुम्हारा सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। इधर प्रभु कह रहा है मैं 2 प्रकार मार्ग रखा है, तुम चुनो, जीवन चाहिए या मौत चाहिए। इस जीवन का मार्ग बेशक शुरू में कठिन होगा, लेकिन अभिषेक के बाद वचन के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हम जय जयकार के साथ आगे जा सकते हैं। हमें परमेश्वर हमारा हर वक्त संभालता है। जिस तरह घोर अंधकार में चलूँ तब मैं तुझे तेरे साथ रहूँगा करके प्रभु से परमेश्वर का वचन कहता है। उसी तरह व्यवस्था विवरण, ये व्यवस्था सार 11 अध्याय का में 26 में पढ़ते हैं, सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। देखो आज परमेश्वर हमारे सम्मुख में आशीष भी रखा है, श्राप रखा है। जो सा मार्ग चुनेंगे उसी अनुसार हमारे ज़िंदगी में वो आशीष मिलेगी। आशीष धरती का आशीष नहीं है, ये धरती का धन दौलत का केवल नहीं है। हमारा परमेश्वर जो कि अविनाशी बरकतों को प्रभु हमें हमारे ज़िंदगी में देना चाहता है। इसी तरह में 30 अध्याय का व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 19 में जो पढ़ते हैं, 30 मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इसी बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारा आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना
अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है प्रेरितों का काम में तू बच, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। इधर भी प्रभु कह रहा है तू और तेरा जीवन, तेरा वंश बचाया जाएगा, तेरा कौम बचाया जाएगा। प्रभु का वचन कहता है इसलिए जीवन और मरण, आशीष और श्राप है, लेकिन इसीलिए तू जीवन को ही चुनने के लिए प्रभु कहता है हमें आइए परमेश्वर के प्यारे बच्चे, हमें आइए, हमें उसी जीवन को हमें चुने, हम नम्र करें लेकिन इसमें ना डरें, पीछे न हटें, आगे बढ़ें, शक्ति प्राप्त करें। प्रभु खज में बाहर जो ये वो अभिषेक देगा, वो हर घड़ी को जानता है, अभी का हालत को जानता है, आने वाला हालत को जानता है और हमें हर हालत में बचाने वाला, संभालने वाला है परमेश्वर है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मेरा वायदा है, इब्रानी को पत्री 13 अध्याय में लिखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। ये क्योंकि यहोवा ने मुझे इसी सकेत मार्गों में मुझे सहारा दिया है। आज भी परमेश्वर दाऊद कह रहा है कल को हम लोग भी और आने वाले दिन हम लोग इसी गवाही देना चाहते हैं, लेकिन एक ही बात है हमें जीवन का मार्ग को चुने। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष करे, अनुग्रह करे। खुदावंत इसी वचन का पढ़ने में, सुनने में हमें बरकत दो परमेश्वर। प्रभु इसी योग्य जीवन बिताने के लिए हमें मदद करो प्रभु। इसी सकेत मार्गों में, निंदा अपमान, कठिन मार्गों में, आजमाइशों के मार्गों में प्रभु सबको बल दे, शक्ति दे, मदद कर प्रभु जी। खुदावंद उस शक्ति दे जिस शक्ति के द्वारा इसी मार्ग हमारे लिए एक राजमार्ग हो जाए प्रभु। जो मार्ग हमारे लिए प्रभु जी बहुत आसान होगा कि जब अभिषेक के द्वारा हमें प्रभु एक सारे कष्टों के ऊपर, सारे परमेश्वर का परीक्षाओं के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। कृपा कीजिए प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।